अस्सलाम वालेकुम। 30 जून 2024 आज संडे का दिन है। और आज जिस हवाले से हम बात करेंगे, पहले तो आज मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा कि बिटकॉइन की हमारी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, बिटकॉइन मार्केट को किस तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एवरी वन इज़ एक्सपेक्टिंग नाउ डेज़ कि यार ये बीटीसी का टॉप है, ये बीटीसी का टॉप है, इसके बाद बीटीसी ऊपर नहीं जाने लगा। और यार दिस इज़ ऑल बुलशिट। कोई ऐसा कुछ नहीं होने लगा। डोंट पैनिक। ये पैनिक हर साल मार्केट में क्रिएट होता है। ये पैनिक हर हाविंग के बाद मार्केट में क्रिएट होता है। ठीक है, हर हाविंग के बाद। खैर लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले मैं एक मिड अपनी एक मेजर डिमांड जोन, जिसको मैं कहूँगा मेजर डिमांड जोन, मैं इसका वो मार्क कर लूँगा जो इसका मेजर डिमांड जोन है, जो इसकी मैं मेजर सपोर्ट भी कहूँगा और मेजर डिमांड जोन भी कहूँगा, जो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी द मेजर डिमांड जोन फॉर दिस। ठीक है, ये एक मेरे पास मेजर डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ रैली लिया है, एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव लिया। ठीक है, ऑल दो कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट ना ना करते भी हमें 138 137 डेज हो गए हैं साइड वे कंसोलिडेशन के ऊपर। ठीक है, साइड वे मोमेंटम के ऊपर हमें तकरीबन 138 डेज हो चुके हैं। स्टिल वक्त अभी भी साइड वे कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है। मार्केट ना अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव ले रही है, ना बुलिश हो रही है ज़्यादा, ना बेरिश हो रही है, लेकिन साइड वे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, सो एज़ यू नो दैट, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा सिखाया हर एपिसोड में, हर अपने उसमें, कि भाई सबसे पहले आप डिमांड जोन फाइंड आउट करो, सबसे पहले सपोर्ट जोन फाइंड आउट करो, उसके बाद हम रेंजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे मेरे पास रेंज आ जाती है। रेंज हाई जो आ जाती है वो मेरे पास ये आ जाती है। उसके बाद रेंज लो जो आ जाती है वो मेरे पास ये आ जाती है। ये मेरे पास दो रेंजेस आ गई। ठीक है, रेंजेस आने के बाद एज यू ऑल नो दैट, जो चीज़ मैंने बार बार सिखाई हुई है आप लोगों को, हम मिड रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मिड रेंज को हम गोल्डन पॉकेट जोन भी कहते हैं, और मिड रेंज को हम एग्जांपल देता हूँ आपको, मिड रेंज को हम वो भी कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, गोल्डन पॉकेट जोन कहते हैं, और मिड रेंज को हम गोल्डन पॉकेट जोन और मिड हिट पॉइंट कहते हैं, जिसको वो मिड रेंज है जहां से बार बार प्राइस रिट्रेस कर रहा है, जहां से बार बार प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सो एज यू कैन सी, एक मिनट दें, मेरे से गलत क्लिक हो गया। अच्छा, एज यू कैन सी मैं रेंज लो के ऊपर रखूंगा, रेंज हाई तक जाके उसको ड्रैग करके छोड़ दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर छोड़ के जो मेरे पास ये मिड वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये मेरे पास गोल्डन पॉकेट जोन आ जाएगा। ये मेरे पास गोल्डन पॉकेट जोन आ जाएगा, जिस गोल्डन पॉकेट, हो जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, ये मेरे पास गोल्डन पॉकेट जोन आ जाएगा। ठीक है, गोल्डन पॉकेट जोन आ जाएगा। मैं इसको आप लोगों के लिए मार्क कर लेता हूँ कि वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी उसके लिए, उसको पिक करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास एक गोल्डन पॉकेट जोन आ गया। गोल्डन पॉकेट जोन आ गया। इस पॉइंट से मार्केट बार बार अपने आप को रीटेस्ट कर रही है, बार बार रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दूँ तो देखें, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आई, वापस गई, अगेन इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आई, वापस गई, अगेन मार्केट वहाँ से ही वापस गई, अगेन मार्केट वहाँ से ही वापस गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई। ये मार्केट दो एक दिन नीचे आई थी। दो एक दिन नीचे आने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई थी, जहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। इंटरनल इसने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, इंटरनल वाला, अंदर वाली साइड का। ठीक है, तो ये पिछला वाला सारा इनवैलिड हो गया था, फिर एक नया स्ट्रक्चर आगे की तरफ बना ली थी। ठीक है, सो एज कंपेयर टू दिस, हम मिड रेंज पॉइंट जो है हमारा, वो एक परफेक्ट हमारा बैठ रहा है मार्केट के ऊपर, कि वहाँ से मार्केट अपने आप को बार बार रिट्रेस कर रही थी। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई ये आपका सिंपल मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, इसको मैं एमएस भी कह देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक सिंपल कह देता हूँ। उसके बाद आप इस पॉइंट को अगर आप लोग गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, यहाँ से मार्केट के ऑर्डर ग्रैब हुए हैं। ठीक है, ये एक्यूरेट आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक कह दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के मेजर ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ से बार बार बाय कर रहा होता है। सेम मैं दोबारा, अब अगर मेरे से आप पूछेंगे बीटीसी का करंट टारगेट आप क्या देखते हैं, तो मैं बीटीसी का जो करंट टारगेट इस वक्त देखता हूँ वो तकरीबन $64,500 पे देखता हूँ। ठीक है, मार्केट इस पॉइंट को दोबारा एक बार रिट्रेस कर सकती है, इस पॉइंट को। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद मैं आगे देखूंगा, इस पॉइंट के बाद मैं आगे देखूंगा कि मार्केट क्या करती है। लाइक इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा साइड वे कंसोलिडेशन के बाद एक आध दिन
मार्केट दोबारा एक अच्छा पंप होते हुए दिखाती है, दोबारा एक अच्छा मूव देखता हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आज तो संडे या वीकेंड है, कल मार्केट खुलेगी एंड मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल टुमारो। सो अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से लेना। एज यूजुअल मंडे को मार्केट खुलती है, फ्रेश मार्केट खुलती है, मार्केट वेरी वॉलेटाइल होती है। ऑल दो मंडे वो दिन है कि हम लोग मंडे को ट्रेड्स नहीं लेते, हम लोग अक्सर संडे को ट्रेड्स ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज मार्केट खुलनी होती है मंडे को, तो मार्केट में एक अच्छा प्रेशर, एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस विल बी माई फेयर इनफ टारगेट फॉर नेक्स्ट बिटकॉइन मूव। 64,518 डॉलर्स का जो टारगेट है, इसके बाद मैं वेरी करूंगा। अगर ये टारगेट अच्छे रजिस्टर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक होता है, देन आई सी कि नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो 66,500, और उससे नेक्स्ट टारगेट जो है वो 68,600, 68,900 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास फेयर इनफ टारगेट होंगे बीटीसी के। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आप लोगों को पहले 1000 दफ़ा बताया कि भाई मार्केट अगर इससे नीचे गई तो ये सारा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। जितना स्ट्रक्चर ये आप लोगों का बन रहा है, दिस ऑल स्ट्रक्चर विल बी इनवैलिड। और अगर मार्केट इधर से ऊपर गई तो फिर ये सारा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। दिस ऑल स्ट्रक्चर विल बी इनवैलिड। मार्केट एक अपना नया स्ट्रक्चर बनाएगी, मार्केट एक अपना रुख बनाएगी नया, ठीक है। मैं आसान वर्ड्स इसलिए यूज़ करता हूँ कि आप लोगों को आसानी हो वो अंडरस्टैंड करने के ऊपर। मार्केट एक नया ट्रेंड बताएगी, मार्केट एक नया मूव बनाएगी, जिस मूव को देख के हम मार्केट का अगला मूव कैच करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको देखूं, आप यहाँ पे भी देखो तो एक मिनट, आप इधर भी देखो तो इस पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई बनाते वक्त मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये सारा स्ट्रक्चर इनवैलिड कर दिया, आगे नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और नए स्ट्रक्चर में भी अब मैं अगर देखूँ तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ है, बट सून आई एम सीइंग अ ब्रेकआउट वेरी सून, ठीक है। मैं एक अच्छा ब्रेकआउट देखता हूं मार्केट के अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर, ये देख रहे हैं। अब मैं यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट इस पॉइंट से देखता हूं और इसको ऑल द वे 64,000 पे जाता हुआ देखता हूं दोबारा बीटीसी को, ठीक है। सो डोंट पैनिक, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होता है, मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट में इतनी चॉपीनेस तो आनी ही आनी थी। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं फिर आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल देने का मतलब ये होता है, जब मार्केट इस पॉइंट पे आई थी तो बड़ों ने कहा हाय मार्केट खत्म होगी, मार्केट इज फिनिश, मार्केट इसके बाद नहीं जाएगी। और भाई मार्केट ने दोबारा अपने अंदर एक अच्छा मोमेंटम पैदा किया और मार्केट तकरीबन 70,000 तक गई, ठीक है। मार्केट ने दोबारा अच्छा मोमेंटम पैदा किया। तो भाई चिल आउट, रिलैक्स करो, थोड़ा थोड़ा सब्र करो, सब्र करके तुम यहाँ से देखोगे कि मार्केट एक अच्छा मूव दोबारा आपको दिखाएगी, एक अच्छा मूव मार्केट आपको दिखाएगी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक, रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मार्केट कहीं नहीं जाती, सेम ग्राफ के ऊपर दिखा रहा हूँ। कोई हो ना, मैं अपनी तरफ से आपको लॉजिक दिखा रहा हूँ या अपनी तरफ से आपको कोई फनकारियाँ दिखा रहा हूँ, नहीं भाई, मार्केट जो चीज़ बता रही है मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको कोई फनकारियाँ नहीं दिखा रहा या अपनी तरफ से कोई चार्ट के एनालिसिस नहीं करके दे रहा। व्हाट चार्ट इज स्पीकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट, ठीक है। जो चार्ट स्पीक कर रहा है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो सिंपल, बिटकॉइन का जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट टारगेट होगा वो 64,500 का होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे कंसीडर करूंगा कि मार्केट कहाँ मूव करती है। ये मैं 1 डे ग्राफ के ऊपर हूँ। उसके बाद मैं 4 आवर्स ग्राफ के ऊपर आता हूँ तो सेम मार्केट उधर भी एक सेम यही पैटर्न, सेम यही स्ट्रक्चर बना रही है, सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो तो अभी भी मार्केट में गुंजाइश पड़ी है मार्केट में अच्छा पंप लेने की, वो तकरीबन 4 to 5% की गुंजाइश है कि मार्केट 64,500 के एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसको रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, मैं अगेन सेइंग मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर वॉल्यूम ना हुआ तो शायद वी कैन सी अगेन पुल बैक टुवर्ड्स 59-56 के एरिया, ठीक है। मैं फिर आपको बताऊंगा। अब देखो मैंने आपको अपनी पिछले लाइव सेशन में भी 1000 बार बताया था, ये देखो ये वी शेप रिकवरी है, ये देख रहे हो, ये वी शेप रिकवरी है, ये वी शेप रिकवरी है। सेम दिस वी शेप रिकवरी अकरिंग ओवर हेयर एज वेल, ठीक है। ये वी शेप रिकवरीज होती हैं, जस्ट रिलैक्स, वी शेप रिकवरीज के ऊपर ट्रस्ट करो। हमेशा वी शेप रिकवरीज जो है वो आपको अच्छा बेनिफिट देती हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये भी मैंने वी शेप रिकवरी है ना, देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से दोबारा पुल बैक कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो दीज आर द वी शेप रिकवरीज, ठीक है। वी शेप रिकवरीज हमेशा बुलिश रिवर्सल का एक सिग्निफिकेंट एक वो है, क्या कहते हैं आप इसको कह लो, एक अंदाज़ा है कि भाई ये जब मार्केट के ऊपर बनेगा तो ऑब्वियसली बुलिश रिवर्सल आएगी। यहाँ से भी आप लोग देख लो क्लियर, यहाँ पे वी शेप बना, वी शेप के बाद बुलिश रिवर्सल, अगेन वी आर हैविंग अ वी शेप, अगेन अ बुलिश रिवर्सल, ठीक है। ये बुलिश रिवर्सल अच्छे तरीके वाला होगा। डोंट वरी, डोंट पैनिक, जस्ट रिलैक्स। इवन दो बड़े लोग कह रहे हैं मार्केट में कि मार्केट फिनिश है, मार्केट यहाँ से गिर के 40,000 पे आ जाएगी। ओ भाई मार्केट यहाँ से गिर के
40,000 पे आई तब की तब देखी जाएगी। फिल वक्त इसमें कोई बात नहीं है, फिल वक्त इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मार्केट ऑल द वे यहाँ से गिर के दोबारा 40-30,000 पे आ जाए, ठीक है। बुलशिट है। मैं अगेन कहूँगा, मैंने आपको हमेशा बताया है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, इवन दो एक साल का भी जो टाइम फ्रेम है मैं उसके ऊपर भी बुलिश हूँ बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। ये आपके सामने मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम निकाल दिया एक्यूरेट तरीके से, ठीक है। मैंने आपको मतलब 1 वीक टाइम फ्रेम भी आपको निकाल दिया मैंने। आप 1 मिनट दे मुझे। सेम यहाँ पे भी आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, सेम ऑर्डर ब्लॉक पे हो रहा है, सेम टू सेम वही टारगेट्स है। अब इस टारगेट से ये इजीली इस टारगेट को हिट करेगा जो 64,500 का मैंने टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक छोटी सी चीज़ ये आपको बताता हूँ कि देखो 12, अब मैंने आपको 12 मंथ का चार्ट खोल दिया, ठीक है। 12 मंथ का मैंने चार्ट खोल दिया। मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ओ भाइयों मेरी एक चीज़ सुनो, मैं यहाँ आपको लिख के भी दे देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ। एक मिनट यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ लिख के भी देता हूँ यार, 1 मिनट कॉल आई है। मैं आपको ये चीज़ लिख के भी दे देता हूँ कि भाई जब यहाँ पे मार्केट रिलाई करती है, जब यहाँ पे मार्केट आती है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये देखो मैं आपको लिख के देता हूँ ये कि भाई 1 मिनट होल्ड करना यार। अच्छा, मैं अब बिटकॉइन की ईयरली कैंडल खोल लिया, 12 महीने की मैंने कैंडल खोल लिया, ठीक है। बिटकॉइन की 12 महीने की कैंडल हमें ये कहती है, मैं आपको लिख के यहाँ बताता हूँ कि भाई बिटकॉइन ईयरली कैंडल पंप, ये तकरीबन हमारे पास बिटकॉइन की अगर मैं ईयरली कैंडल खोलूँ ये तकरीबन 90% पंप हुई है, ठीक है। बिटकॉइन की ईयरली कैंडल 90% पंप हुई है, और 90% के बाद अगर मैं देखूँ तो तकरीबन अभी तक 15% आपका डाउनफॉल आया है ईयरली कैंडल में। और भाई 15% डाउनफॉल आने के बाद आप लोगों की अभी से चीखें निकल गई हैं, आप लोगों की अभी से हवा निकल गई है, आप लोग अभी से टेंशन में आ गए हो कि मार्केट गई, मार्केट डेड है। ओ भाई मार्केट डेड नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाती। 15% तो मार्केट का कुरेक्शन है, हक है कुरेक्शन लेना, ठीक है। मार्केट कहीं भी नहीं जाती। बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि बेरिश मार्केट स्टार्ट होगी, और भाई नहीं स्टार्ट हुई। जस्ट रिलैक्स, पीस आउट। जो मैंने आपको बात किया वो कंसीडर करें आप, ठीक है, वो कंसीडर करें, उसको जेन में रखें। अभी सिर्फ देखें, हमने अगर एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ से यहाँ तक 92% पंप लिया, तो हम इधर सिर्फ और सिर्फ हम तकरीबन 16% करेक्शन लिया अभी तक। ओ भाई सब्र करो, अभी एक अच्छी मेजर मूव बाकी है मार्केट के अंदर, जो मैं तकरीबन मेजर मूव अपनी 1,13,000 1,14,000 डॉलर पर भी देखता हूँ, $11,000 पर, जिसमें आपको BTC की मूव बता रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द थिंग, ये एक चीज़ है, इस चीज़ को कंसीडर करें। बाकी कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, डोंट पैनिक, मार्केट कहीं नहीं जाती। एज अगेन and again saying bullish on BTC, bullish on Ethereum, bullish on Sol, इवन दो आर्ट सेशन के ऊपर भी मैं एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखूंगा सून। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।